किसी ने क्या खूब कहा है, रक्तदान, कन्यादान, ये दान बहुत महान माने जाते हैं और हो भी क्यों ना भाई, हैं सच में। लेकिन आज के समय में किसी को वक्त दान करना भी किसी पुण्य से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हरियाणा अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आज एक मज़ेदार कहानी लेकर मैं आपके सामने पेश हूं, तो चलिए सुनते हैं, शुरू करते हैं सिलसिला। ये कहानी है 4 दोस्तों की, मतलब आज से काफ़ी साल पुरानी बात है। परवीन, संतोष, मनीष और नवीन की। ये 4 दोस्त थे, +2 के बाद पास होने के बाद, और खुशी में अच्छे नंबरों से पास हुए थे और खुशी में मतलब पैसे वैसे इकट्ठे किए और एक रेस्टोरेंट में चले गए। काफ़ी पुरानी बात है, तब के टाइम में 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी, तो 100 रुपये इकट्ठे किए, पार्टी वार्टी की, और पार्टी करते करते ऐसे ही शर्त लगी उन दोनों में, मतलब चारों में, कि आज से देखते हैं, आज से ठीक 40 साल बाद देखते हैं कौन और कितना तरक्की करता है। और जो 40 साल के बाद 1 जनवरी को हम मिलेंगे और डेट निर्धारित होगी, तो उस दिन जो सबसे लास्ट में आएगा वो बिल पे करेगा। अब ये बात वहाँ खड़ा एक वेटर भी सुन रहा था, जो उनके लिए खाना लेकर आया था, तो वो भी मन मन में सोचने लग गया कि क्या मज़ेदार शर्त लगी है, अगर मैं यहाँ हुआ तो मैं भी ज़रूर, उनसे बात कही उसने कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी ज़रूर आपकी ये पार्टी देखना चाहूँगा। तो 40 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। शहर था तब नॉर्मल था, उसके बाद 5 स्टार होटल्स बने, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ बदल गया शहर में। वो जो छोटा सा रेस्टोरेंट था वो भी बड़ा 5 स्टार होटल बन गया। अब वो दिन आ गया, कोई कुछ बन गया था, कोई कुछ। तो सबसे पहले मनीष आया, अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर, और आते ही अंदर देखा कोई नहीं आया था, तो वो जो वेटर था अब वो उस रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। तो उसने बैठाया कि परवीन सर ने आपके लिए टेबल बुक किया है, तो बैठे। उसके कुछ देर बाद संतोष भी आ जाता है, वो भी फिर आपस में बातें करते हैं। मनीष का शोरूम होता है कपड़ों का, और जो संतोष है उसकी भी दुकानें चल रही होती हैं, ज्वेलरी की 3-4, अच्छा काम चल रहा है। उसके बाद नवीन आ जाता है, नवीन का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो भी मतलब तीनों वेल सेटल्ड हैं, और ऐसे ही फिर बैठे खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मिले थे, डिनर भी कर लिया, टाइम बीतता जा रहा है, 1-2 घंटा वेट किया उसमें उन्होंने परवीन का, और लेकिन परवीन का कहीं आता पता नहीं। तो वो फिर उठ के और बिल पे करने के लिए खाना खा लिया था। पेट कितना इंतज़ार करें, इंतज़ार की भी हद होती है, घड़ियाँ बीतती गई, रात हो रही थी। तो खाना खाने के बाद जैसे ही बिल पे करने के लिए गए, तो जो वो वेटर था, मतलब मालिक बन चुका था, उसने क्या कहा कि आपका बिल पे हो चुका है। तो वो सभी मतलब सरप्राइज थे, शॉक्ड थे कि यार ये क्या हो रहा है, परवीन आ भी नहीं रहा, टेबल भी बुक कराया है, बिल भी हो चुका है ऑनलाइन, और ये क्या माजरा है। तो जैसे ही वो बाहर निकले, एक सरकारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, और उसमें से जो अफसर निकला वो मतलब निकलते ही उन तीनों के पैरों में गिर पड़ा। सब लोग हैरान की क्या, और वो जो मालिक था होटल का वो भी बाहर, वो भी देख रहा, क्या आश्चर्यजनक बात है। तो उसने उठकर कहा, जी तीनों को नमस्ते क्या अंकल, नमस्ते, मैं परवीन जी का बेटा हूँ, और उनको कैंसर हो गया था, और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी, और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया पढ़ाई लिखाई करा के कि आज मैं इसी शहर का डीएम हूँ, कलेक्टर हूँ। तो सब हैरान थे, देखते रहे। अब हैरानी से बड़ी बात ये थी कि उनको ये लगा कि क्या करके गया है हमारा दोस्त। तो उन्होंने कहा कि पापा जी को कैंसर हो गया था, तो वो बीमार काफ़ी रहते थे, तो उन्होंने सारी बातें तो बताई दी थी, 40 साल बाद ऐसे ऐसे मिलेंगे और ये चीज़ें हो जानी चाहिए। लेकिन समझ में ना आया अब क्या करें। तो वो अपने आप को, वो तीनों दोस्तों की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, तीनों दोस्तों के, इतने भावुक हो गए, होना ही था। तो वो सोचे यार क्यों हम, मतलब क्यों नहीं मिले हम 40 साल, ऐसा क्या था, मतलब ये चीज़ें तो हम मिलते रहते, अपनी बातें शेयर करते, खुश रहते, तो भी हो सकती थी। 40 साल ही क्यों हमने डिसाइड किया था। तो उनको अफसोस हो रहा था सबको कि हमने अपने दोस्त को खो दिया और हम मिले भी नहीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही मैसेज मिलता है कि अपनों को वक्त देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सा वक्त आखिरी हो। इंसान वाकई में पानी का बुलबुला है, कब फूट जाएगा किसी का नहीं पता। लास्ट सेकंड, लास्ट पल, लास्ट मोमेंट कौन सा हो किसका, किसी को नहीं पता। आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं तो भी नहीं पता, बीमार हैं तो भी नहीं पता। तो इसलिए कहा गया है वक्त दान किसी दान से कम नहीं। आज के समय में तो खासकर जब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, खासकर सोशल मीडिया ने ले लिए, फ़ोन्स ने ले लिए, या और वो मतलब उन कामों में हम बिजी हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर घर में 4 सदस्य हैं तो शायद 7-8 फ़ोन होंगे, सभी अपने अपने फ़ोनों में अपने अपने कोनों में चिपके हुए हैं। बस थोड़ी बहुत देर के लिए ये पता है कि हाँ घर में सदस्य रह रहे हैं, या फिर कोई अपने रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उनसे कब मिलना होता है, चलो यार फिर मिल लेंगे, अगली बार मिल लेंगे, कभी शादी सेलिब्रेशन में मिल लेंगे, या ये मिलिए क्योंकि अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इंसान रिश्ते बनाता है, इंसान ही है ना। मतलब आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जानवर ज़्यादा रिश्ते निभाने में काबिल है इंसानों से। मतलब लोग कहते हैं ना, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वीडियो बनाने में माहिर हैं, रिश्ते निभाने में। दोस्तों, कोई अपना बिछड़ जाए इससे पहले उससे मिलिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो मिलते रहेंगे, फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और फिर कह रहा हूँ मैं, अपनों से मिलते रहें।